आप लोग कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी भाषा के प्रति, संस्कृत देव भाषा है, देवताओं को जब उनकी भाषा में एक दो श्लोक सुनाओगे तो भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होती है। अन्यथा संस्कृत एवं संस्कृति दोनों का कल्याण होगा। इसलिए 2-4 श्लोक आपको अवश्य याद होने चाहिए। अपनी भाषा के प्रति तो सबका प्रेम होता है कि नहीं होता। अगर आप गढ़वाल क्षेत्र से हैं और किसी नौकरी के सिलसिले में आपके श्रीमान जी अगर चले गए बम्बई और आप भी सब परिवार बम्बई चला गया और कई साल बीत गए, अपना गढ़वाली भाई नहीं दिखाई दिया, और उसके बाद एक दिन समुद्र के किनारे टहलते टहलते अगर आपके ही उत्तराखंड का उस बम्बई में मिल जाए आपको, तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। इतने दिन से हिंदी बोल रहे थे तो फिर गढ़वाली में बतियाने में आनंद आएगा। तो बस जैसे हमारा अपनी भाषा के प्रति प्रेम होता है, वैसे ही भगवान की भाषा, देवताओं की भाषा संस्कृत है। इसलिए 2-4 श्लोकों को याद कीजिए। भक्ति तो हम में बहुत है, लेकिन आप ज्ञान वैराग्य और जो भक्ति की कथा सुनते हैं ना, उसका अर्थ यही है। क्या है उसका अर्थ? भक्ति के ही बेटा ज्ञान और वैराग्य हैं। और यदि आपके अंदर भक्ति है, ज्ञान नहीं है, 1-2 श्लोक भी आपको याद नहीं है, तो आपकी वो जो भक्ति है वो बांझ मानी जाएगी। क्योंकि भक्ति के ही बेटा ज्ञान और वैराग्य हैं। भक्ति तो आप में बहुत है, लेकिन एक श्लोक को भी पढ़ने का यदि ज्ञान नहीं है तो आपकी भक्ति बांझ है। और स्त्री का स्त्रीत्व सफल कब होता है? जब वो संतान को जनती है। इसलिए अगर आपके अंदर भक्ति है, कीर्तन करती हैं आप, भजन करती हैं आप, मंदिर में जाती हैं आप, तो थोड़ा सा ज्ञान को भी स्थान दीजिए, 2-4 श्लोक याद कीजिए, अपनी भक्ति को सवत्सा बनाइए। आप नवरात्रों में माता के पास जाती हैं, श्रृंगार चढ़ाती हैं, लेकिन मौन, जैसे ध्रुव जी मौन है वैसे ही मौन रहकर चढ़ाती हैं। बस ये चढ़ा दिया लो। बल्कि कई महिलाएं तो बतियाती भी रहती है। तू क्या लाई? अच्छा मैं तो ये लाई, चुन्नी लाई। यस, अच्छा तू बड़ा वाला कंगा लेके आई, मैं तो ये छोटा ही लेके आई। ऐसे बोलती रहेंगी, चढ़ाती रहेंगी। यही मंत्र है महिलाओं का। तू किसकी दुकान से लाई? मैं तो उससे आंचल वाले के यहाँ से लाई थी। अब इतने का कितना 20 रुपए का मिला। वो बोलती भी जा रही है और चढ़ाती भी जा रही है। तो अगर उस समय आपको एक माँ का श्लोक याद होता तो कितना अच्छा लगता कि आप माँ को चूनर चढ़ाती तो एक श्लोक बोलती कि विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखा चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। या फिर दूसरा श्लोक, अयि गिरिनंदिनी नंदितमेदिनी विश्वविनोदिनी नंदिनुते गिरिवरविंद शिरोधिनी वासिनी विष्णुविलासिनी जिष्णुनुते भगवती शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। और हमको तो वो इतना बड़ा श्लोक याद नहीं कर सकते, तो छोटा ही कर लो। सर्वमंगल मांगल्ये, कार्ड में छपा होता है, लेकिन दुख होता है कि कार्ड में भी आजकल अशुद्धि छपा रहता है। कार्ड में भी अशुद्धि रहता है अधिकांश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो एक मंत्र आपको कम से कम भवानी का याद हो और अपने बच्चों को भी याद कराओ। गणेश उत्सव होता है तो एक मंत्र कम से कम गणेश जी का याद हो। शंकर जी के मंदिर में आपके बच्चे लोटे से जल चढ़ाने जाएं तो उनको कम से कम एक लोटा जल चढ़ाते हुए एक मंत्र तो आप सिखाओ। जब आपको याद नहीं होगा तो हमारी संतानों को क्या होगा। कितना अच्छा लगेगा जब मंत्र
का उच्चारण करते हुए आपका बालक भगवान शंकर को एक जल लोटा चढ़ाएगा कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। एक हनुमान जी का याद कराओ, एक गणेश जी का याद कराओ, एक शंकर जी का याद कराओ,